बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, हम चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे दैट इज अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बच्चों हमने जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिस्कस की उसमें डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने डेबाय फोर्सेस को डिस्कस किया। थर्ड हमने लंदन डिस्कशन फोर्सेस को डिस्कस किया। तो आज बच्चों हम फोर्थ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं लेकिन इसमें रीजनिंग शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनको अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन में डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस एप्लीकेशंस, तो इस सेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफाइन करते हैं। तो कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between electronegative elements such as methane, oxygen, and fluorine with partially positive hydrogen atom of another molecule is known as hydrogen bonding. अब बच्चों देखें, अगर यहाँ पर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल, तो इसमें देखिए बच्चों ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर है और ये पार्टिकुलर चार्ज है। ये एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन है और ये दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है और इनके दरमियान की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सिमिलरली आपके पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसका ये पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, ये पार्शली नेगेटिव ऑक्सीजन, इनके दरमियान इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। सिमिलरली बच्चों अगर आप HF की बात करें तो HF में फ्लोरीन पर ये पार्शली पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन पर पार्शली नेगेटिव चार्ज। अब इनके दरमियान भी ये डॉटेड लाइन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करती है। तो नेक्स्ट बच्चों थर्ड जो है ना वो अमोनिया का अगर आप केस देखें तो अमोनिया में NH3 में ये जो नाइट्रोजन है इस ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे पार्शली नेगेटिव चार्ज है और ये दूसरा जो अमोनिया का मॉलिक्यूल है इस पे बच्चों हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है। तो ये इनके दरमियान जो डॉटेड लाइन हमने शो की है दिस इंटरेक्शन इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बच्चों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है these force of attraction are stronger as compared to dipole force of attraction but 20 times weaker than covalent bonds because covalent bonds are intramolecular forces. अब जो हम एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ जाते हैं तो पहली जो एप्लीकेशन है वो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड। अब बच्चों जो आपके पास कोवलेंट हाइड्राइड्स है, अब हाइड्राइड्स देखें आपके पास क्या चीज होती है, जो कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन एज हाइड्राइड। यहाँ पे बच्चों एक्चुअल में अगर थोड़ा सा मैं आपसे इस चीज को डिस्कस करूँ तो जो हमने हाइड्राइड्स है ना वो डिस्कस करने हैं तो उसमें ग्रुप 4, 5, 6 और 7 के जो है ना वो हमने हाइड्राइड्स को डिस्कस करना है। अब बच्चों ये जो ग्रुप 4, 5, 6 और 7 हैं इनके अगर हम हाइड्राइड्स की बात करें तो इन हाइड्राइड्स में बच्चों ये है कि अगर थोड़ा सा मैं ये आपको इसकी बात थोड़ी सी समझाता हूँ कि अगर ग्रुप 4 की आप बात करो, ग्रुप 4, 5, 6 और 7, ये ग्रुप 4, 5, 6 और 7 है। ग्रुप 4 बच्चों आपके पास क्या है जी? ग्रुप 4 बच्चों आपके पास इसको अगर आप देखें तो कार्बन वाला ये जो एलिमेंट्स हैं तो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हम कहते हैं कार्बन। इसमें कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मीनियम है और टिन। इस तरह कार्बन 5 को अगर आप देखो तो इससे बच्चों आपके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीन। उसके बाद 6 में
ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम और टेलोरियम। ग्रुप 7 में अगर आप देखें, इसमें बच्चों फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। अब बच्चों ये जो इनके हाइड्राइड्स हैं, तो हाइड्राइड्स का मतलब है ये ग्रुप 4 के हैं, इनके अपने साथ 4 हाइड्रोजन लगे होंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे होंगे और इसके साथ 1 हाइड्रोजन अटैच होगा। अब बच्चों इनमें जब टॉप टू बॉटम आप मूव करते हो, तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो स्ट्रांग हो जाती हैं और एज अ रिजल्ट इनके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट वो इंक्रीज होते जाते हैं। लेकिन ये जो ग्रुप 5 आपके पास, तो बच्चों ये जो ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 है या फिर ग्रुप 7 है, इनके ये जो पहले हाइड्राइड्स है, इनको आप जरा देखें, ये अमोनिया, वाटर और एच, इनको ये इसमें इस ग्रुप 4 का ये जो पहला कंपाउंड है CH4, इसके अपने रिमेनिंग ग्रुप के एलिमेंट से बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, लेकिन ग्रुप 5, 6 और 7 के जो एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट रिमेनिंग ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा है। तो उसकी वजह क्या रीजन है, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस ये एक पॉइंट है जो यहाँ से आपने अंडरस्टैंड करना है। अब वापस जाते हैं अपना नोट्स की तरफ। तो अब इसमें बच्चों अब नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें यही थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स की बात करते हैं कि अमोनिया, वाटर एंड HF higher hydrogen bonding than be their molecules, so they have high boiling point as compared to other group elements. तो अब इसमें अगर आप वाटर और अमोनिया का HF का केस देखें तो कहते हैं वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू HF because in water per molecule 2 hydrogen bonds are present while in HF only 1 hydrogen bond per molecule is present. तो ये आपका क्वेश्चन भी आएगा कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से क्यों ज्यादा होता है। तो उसकी वजह रीजन ये है कि जो वाटर है उसमें पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वाइल HF में ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो प्रेजेंट होता है। अब बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो क्वेश्चन है पहला है कि वाई वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू HF। अभी हमने बात किया कि जो वाटर है उसमें पर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों फॉर्म हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, वाइल HF जो है ना उसमें ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट, तो इस वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट HF से कंपैरेटिवली हायर होगा। नेक्स्ट बच्चों जो आपके पास क्वेश्चन है वो कहता है कि HF इज अ वीकर एसिड देन अदर हाइड्रोजन एसिड। तो अब उसकी क्या वजह है कि HF जो है ना वो एक वीक एसिड है। तो कहते हैं कि देखिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना बच्चों, ये किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है, इट डिपेंड्स हाउ इजीली एन एसिड डोनेट्स द प्रोटॉन। तो इन HF में जो हाइड्रोजन एटम होगा दैट इज इंट्रैप्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को आप देख लें, लेट्स सपोज अगर इस हाइड्रोजन को आप देखें तो ये हाइड्रोजन एक इस फ्लोरीन के साथ वैलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच है और दूसरे फ्लोरीन के साथ इसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है। तो इसकी वजह से बच्चों इस बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसमें से बच्चों जो HF का मॉलिक्यूल है ये लेस एसिडिक इन नेचर है क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है दैट इज इंट्रैप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक के साथ हमने कहा कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू और दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जो है ना वो अटैच होगा, इस वजह से HF जो है ना वो वीकर एसिड होगा। नेक्स्ट बच्चों जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि why water exists in liquid state while H2S exists in gaseous state। अब बच्चों जो फिजिकल स्टेट किसी भी सब्सटेंस की है इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इसके जो चीज सॉलिड की स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। नेक्स्ट आपके पास लिक्विड आ जाता है और जो सबसे वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना वो बच्चों आपके पास गैसियस स्टेट में है।
अब इसी बच्चों जो आपके पास H2S है, तो इट मीन्स कि जो H2S है उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना वो H2O जो है ना उसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है एज कम्पेयर टू HF। जैसे वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, इट मींस वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है एज कम्पेयर टू H2S। और वो क्यों थी हैं? वाटर के अंदर जो है ना वो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो प्रेजेंट है, और वाइल जो आपके पास H2S है उसमें डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बात पढ़ी थी कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है एज कम्पेयर टू डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट बच्चों आपके पास अब इसमें बच्चों नेक्स्ट अगर हम बात को देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है जी नेक्स्ट बच्चों आपके पास ये हो गया क्वेश्चन कि व्हाई वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स है उनकी जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अब वो यहाँ से क्वेश्चन है कि व्हाई इथाइल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर। अब जो इथाइल अल्कोहल है ये वाटर के अंदर क्यों सॉल्युबल है? अब एक्चुअल में जो इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो वो कंपाउंड जो कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल है, इस तरह से इथाइल अल्कोहल वाटर के अंदर सॉल्युबल है। ये बच्चों आपके पास इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, और नेक्स्ट जो है ना आपके पास ये जो है ना ये वाटर का मॉलिक्यूल है। तो ये इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो डॉटेड लाइन है दिस शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एथन और एटो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट बच्चे जो आपके पास है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। अब यहाँ से ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाटर का जो है ना वो फिनोमिना है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के व्हाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, या फिर हाउ एक्वेटिक लाइफ एग्जिस्ट इन विंटर। तो ये बच्चों दो तीन तरीकों से क्वेश्चन जो है ना वो आपका आता है, लेकिन आंसर इसका सेम है। अब ये होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर के अब जब हम आइस की बात करते हैं तो आइस में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जब वाटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है
तो कहते हैं शुरू में जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। जैसे बाकी सब लिक्विड्स के साथ होता है ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आते जाएंगे, बट दिस इज अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। अब कहते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से जब फर्दर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस से फर्दर टेम्परेचर की डिक्रीज करने से वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। अब उस रिपल्जन की वजह से क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में 9% मोर स्पेसेस क्रिएट हो जाती है व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। तो जब फ्री स्पेसेस ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी तो एज अ रिजल्ट उनका वॉल्यूम जो है ना वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब बच्चों जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम के इंक्रीज करने से क्या होगा कि उनकी डेंसिटी डिक्रीज कर, तो जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो आइस की डेंसिटी वाटर के कंपैरेटिवली कम होती है, एज अ रिजल्ट आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ये बच्चों आपका नेक्स्ट है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। अब बच्चों जो ये जो डिटर्जेंट्स और सोप हैं इनके टू एंड्स होते हैं, वन इज पोलर एंड अदर इज नॉन पोलर। अब जो पोलर एंड है उसको दे आर soluble in water and through non-polar end they dissolve the dirt and stain from the cloth। तो एज अ रिजल्ट वो जो कपड़ों पे जो डर्ट होगा जो स्टेन होगा उसको अपने नॉन पोलर एंड के थ्रू वाटर के अंदर डिजॉल्व कर लेंगे। लास्ट सेकंड जो हमारे पास है वो है दैट इज अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो अब बच्चों बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपके पास डीएनए है या फिर आरएनए है। अब ये बच्चों जो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं डीएनए या फिर आरएनए, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि इनमें के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर। तो इस वजह से ये अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो मेंटेन रखते हैं। तो इसी तरह से प्रोटीन्स जो है ना वो प्रोटीन्स जो कि एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, तो प्रोटीन्स आपके पास एंजाइम्स हैं और वो अपना स्ट्रक्चर जो कि मेंटेन रखते हैं, दैट इज आल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बच्चों ये चीजें तो ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला इसको आपने देखना होगा। अभी थोड़ा सा लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा है तो इसमें लास्ट में आपके ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बाद आगे जो है ना वो आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बाद थ्रेड मेकिंग। अब थ्रेड मेकिंग जो बच्चे ये धागा बनता है इससे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो रोल है। और इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो जो आपके पेन डाइज है इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो थ्रेड मेकिंग में भी थ्रेड मेकिंग में आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर ये अभी खुल जाता है तो हनी और जो आपके पास ये चीजें ये क्योंकि बहुत ज्यादा विस्कस होती है, दैट इज आल्सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये बच्चों इसके डिफरेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बातें थी जिनको हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये लिक्विड पोर्शन का लास्ट टॉप वो है आपके पास लिक्विड क्रिस्टल, उसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।